पाकिस्तान ने एक बार फिर बड़ा दिल दुखाया। गैर मुल्की सफीरों के लिए रखी गई इफ्तार दावत में भारतीय सफीर को भी बुलाया। यार बेकारी, आगे चल यार, हट आगे चल। भारत ने रिवायती हटदर्मी दिखाई। भारत ने तमाम तर सिफारती आदाब को पसे पुश्त रखते हुए शिरकत से साफ साफ इनकार कर दिया। हो गया सही। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने 27 मार्च को दीगर मुल्कों की सफीरों के साथ भारतीय सफारत को भी इफ्तार डिनर पर बुलाया, लेकिन वो शरीक न हुए और न ही अदम शिरकत पर कोई माजरत की। ये कितनी बड़ी एम्बैरसमेंट है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान के लिए। जब से आंखें खोली हैं यही सुनने को मिल रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू करते कहा कि दहशतगर्दी का वावेला किया और पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। भारत का, हिंदुस्तान का ताजिर भी यही चाहता है। शहबाज सरकार उसने इंडिया के सामने सरेंडर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तमाम तर डिप्लोमेट्स को शहबाज शरीफ हुकूमत ने बुलाया, लेकिन उनमें जो सफारतकार हैं, जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के साथ ट्रेड करने की इच्छा जाहिर की थी, जिस पे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का जवाब सुनकर पाकिस्तान की जल गई थी। अब उस जले पर भारत ने एक बार फिर से नमक छिड़क दिया है। पाकिस्तान में आयोजित इफ्तार पार्टी में सभी देश के डिप्लोमेट्स आए हुए थे, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी डिप्लोमेट्स नहीं गया था, जिससे पाकिस्तानियों की जो है फिर से जल गई है। ठीक है, और उनकी मीडिया में चर्चा हो रहा है। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। तमाम तर डिप्लोमेट्स को शहबाज शरीफ हुकूमत ने बुलाया, लेकिन उनमें जो सफारतकार हैं, जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। यानी इंडियन सफारतकार वहां पर नहीं आए और उन्होंने बिल्कुल वो साइड पर ही रहे और उन्होंने शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म की जानिब से तमाम तर सफारतकारों को जो अशैया दिया गया, बोला गया, डार साहब ने बुलाया है। अब ज़ाहिर है डार साहब बयान भी दिया, उन्होंने बाकायदा से झुक कर कहा कि हम तिजारती ताल्लुकात चलाएंगे। उसके बाद जयशंकर ने उनकी ठीक ठाक इज्जत भी की, लेकिन उसके बावजूद एक दफा फिर ये बुलाया गया और उन्होंने आगे से स्नब कर दिया कि जनाब रहने दें फिलहाल। और चूंकि मसला यह है कि दुनिया भर का सफारतकार औकात जानता है, वो हर चीज जानता है, वो हमें पहचानता है। दुनिया हम एक दूसरे के साथ झूठ बोल सकते हैं या जबरदस्ती बुलवा सकते हैं, कानों में डाल सकते हैं, लेकिन दुनिया हमारी औकात जानती है, हम कितने बड़े फ्रॉडी हैं, किस तरह से हुकूमत बनी है और किस तरह से हुकूमत बनाई गई और ये मामला किस तरह से चलते हैं। पिछले कुछ हफ्तों पहले हमारे वजीर आजम ने फरमाया कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि कशकोल तोड़ेंगे और फिर साथ ही IMF का जिक्र करते हैं, तो क्या कशकोल ये वाला तोड़ के तो कोई नया कशकोल लेंगे? यानी उस कशकोल की कोई शक्ल, उसमें हीरे लगे हुए होंगे। आलम रामीन ये आ चुका है कि अभी हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया में, चाहे उम्रे के लिए जाएं या UAE में जाएं, वहां पे कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई यानी इंटरनेशनल कोई इवेंट हो रहा है, तो वहां के हुक्मरान हमें देखते ही कह देते हैं कि लो जी आ गए जे, एक बारी फिर कर्ज मंगण आ गए जे। ये तो पैसे मांगने वाले हैं, ये पैसे मांगते हैं। हमारा इंप्रेशन इस वक्त ये है। पाकिस्तानियों को अपने मुल्क के बारे में और अपने बारे में बड़ी सारी गलतफहमियां हैं पाकिस्तानियों को। और सबसे बड़ी गलतफहमी पाकिस्तानियों की ये है कि भारत और पाकिस्तान के अगर रिश्ते ठीक हो जाएंगे तो भारत को भी फायदा होगा और पाकिस्तान को भी फायदा होगा। भारत को क्या फायदा है? पाकिस्तान रहे अच्छा, ना रहे अच्छा, भारत से कोई लेना देना नहीं उस चीज का। ठीक है, आपका मुल्क है, आप संभालिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान आज की तारीख में भारत से कह रहा है कि ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि इनके यहां रोटी नहीं है खाने को। ये ऐसे लोग हैं, इनके पास रोटी नहीं है खाने को, इसलिए ये अमन की बात कर रहे हैं। जब इनके पेट भरा होता है ना, तब ये कारगिल करते हैं। दोस्तों, समझना है इनका माइंडसेट। मैंने तो इनको इतना स्टडी कर रखा है पाकिस्तानियों को। जब इनका पेट भरा होता है तब ये 26/11 करते हैं, ये अक्षरधाम करते हैं, ये हमारी पार्लियामेंट पर हमला करवाते हैं जब इनका पेट भरा होता है। और जब इनका पेट खाली होता है, जब भूख से मर रहे होते हैं, तब आके भीख मांगते हैं भारत से और कहते हैं हमारे साथ ट्रेड कर लो यार। आलू टमाटर के दाम इतने हो गए, प्याज के दाम इतने हो गए, हरी मिर्च अब मिल ही नहीं रही, दिख ही नहीं रही है। ये सारे एंगल ये लोग देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं उस दिन हुआ क्या। भारत की सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव वहां पे नहीं गया, जैसा मैंने आपको बताया था। और दूसरी चीज ये है कि 2019 पुलवामा के बाद भी लोग जा रहे थे लोअर लेवल के। इस बार दिस इज द फर्स्ट एब्सेंस सिंस 2019, फर्स्ट एब्सेंस। 2019 अभी 5 साल हो चुके हैं। पुलवामा की आपको पता है, सुसाइड अटैक हुआ था पुलवामा में, और यह पहली बार है कि इन्होंने खत्म कर दिया। भारत ने किसी को नहीं भेजा। और यही पाकिस्तान है। इनको जब मुंह पे बोल दो ना, मुंह पे बोल दो, इनको बात समझ में नहीं आती। पता नहीं इनका
पढ़ाई लिखाई का निज़ाम खराब है पाकिस्तान में, एजुकेशन का स्टैंडर्ड खराब है, या दिमागी नहीं है इन लोगों का। ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि दिमाग से पैदल नहीं लोग, या है ही नहीं। ऊपर वाले ने जब पाकिस्तानी बनाया था तो सबसे पहले दिमाग निकाल लिया था। यार एक बात बताओ, भारत तुम्हारे मुंह पे कह रहा है कि तुम्हारे साथ रिश्ते नहीं रखने, तुम्हें क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही? तुम क्यों दुनिया भर में भीख मांग रहे हो कि भारत से बात करा दो, भारत से बात करा दो, भारत से बात करा दो? क्यों? कारण क्या है? तुम क्या चाहते हो? नहीं मिल रहा, नहीं बात करनी तुमसे, हाथ नहीं मिलाना तुमसे, हाथ नहीं मिलाना, बात ही नहीं करनी तुमसे, जाओ भागो यहां से। बिल्कुल। अच्छा, जब इनकी बेइज्जती कर दो फिर इनका मुंह सूज जाता है, फिर ये कहते हैं कि भारत साजिश कर रहा है। क्या साजिश कर रहा है? तुम्हारे मुंह पे कह रहा है नहीं करनी ट्रेड। यार पहले ट्रेड करी थी। देखो ये इतने बेगैरत लोग हैं ना, विदाउट एनी सेंस ऑफ ऑनर, आई एम टेलिंग यू, स्पेशली देयर एस्टैब्लिशमेंट, नो सेंस ऑफ ऑनर। ये फायदा उठाने वाले लोग हैं, ये जानबूझ के दूसरे की भलाई का फायदा उठाती है पाकिस्तानी कौम। कैसे? इनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हमने दिया था, आपको पता ही होगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का स्टेटस भारत नहीं दिया था, पाकिस्तान ने नहीं दिया। पाकिस्तान ने कभी वो स्टेटस नहीं दिया, हमने दिया था, बाद में फिर हमने विड्रॉ करा, लेकिन हमने दिया था उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन का। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इनको हमने फैसिलिटेट करने के लिए हर चीज करी, इनको ये कुछ भी करा, हमने बोला नहीं साहब कोई बात नहीं। इनका ये है कि हम 26/11 करेंगे, हम कई 100 भारतीय मरवा देंगे, हम 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, हम कई 100 भारतवासियों को मरवा देंगे, हम कश्मीर में आतंकवाद फैलाएंगे, हम कि हजारों लोग मरवा देंगे कश्मीर में, पंजाब में हम हजारों लोग मरवा देंगे, वहां पे आतंकवाद फैला के, सब कुछ हम करेंगे। लेकिन यार ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। क्या ये हो सकता है कि हम लोग आपस में बातचीत ना करें? क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग आपस में ट्रेड ना करें, हम लोग आपस में क्रिकेट ना खेलें, हम लोग आपस में पिक्चरें ना देखें, ये एक दूसरे की फिल्मों में एक्टिंग ना करें? ये सब पाकिस्तान को चाहिए, और साथ साथ में टेररिज्म। भारत ने सिर्फ ये बोला है कि भाई सुनो, एक साथ ये काम नहीं हो सकता है। शहबाज सरकार, उसने इंडिया के सामने सरेंडर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ये सरेंडर कब होगा, इसका ऐलान कब किया जाएगा, चंद हफ्ते लगते हैं या बिल्कुल ही आपने फौरी तौर के ऊपर लेटने का फैसला कर लिया? अब ये तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो इंडिया के हवाले से जो भी पॉलिसी है उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कि अपना इनपुट देते हैं, और वो इनपुट बड़ा तगड़ा होता है। तो क्या पाकिस्तान के इदारे शहबाज सरकार को ये अलाउ करेंगे जो वो करना चाह रहे हैं? इसके ऊपर तो ज़ाहिर है कि मैं अपना अंदाज़ा जो है वो नहीं लगा सकता। हो भी सकता है कि वो इस तमाम मामले को ऐसे ना होने दें, और ये भी हो सकता है कि उनकी अपनी ख्वाहिश या अपनी मंशा हो कि ऐसे हो जाए। इंडिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार साहब के हम मनसब सुब्रमण्यम जयशंकर, वो सिंगापुर में मौजूद थे, और पाकिस्तान के मौजू के ऊपर जब बात हुई तो उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो बिल्कुल वही था जिसकी एक्सपेक्टेशन थी। मुझे अंदाज़ा था कि जयशंकर ने क्या बात करनी है पाकिस्तान के हवाले से, और जयशंकर ने अभी तक इसहाक डार साहब को उनका ओहदा संभालने की, फॉरेन मिनिस्ट्री पर आने की ना तो मुबारकबाद दी है, ना ही इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं आपसे को मुलाकात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो दरमियान ताल्लुकात हैं उसमें कोई चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है, इस किस्म की किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। लेकिन इसहाक डार साहब को थोड़ी सी जल्दी थी, उन्होंने फरमा दिया कि जनाब हमने इंडिया के साथ कोई तजारत खोलनी है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है, और वो एकदम बिल्कुल ठीक कर रहा है। इग्नोर करना भी चाहिए, क्यों ना करे इग्नोर भारत। तुम एक तरफ भारत से ट्रेड करना चाहते हो, रिश्ते अच्छे करने के लिए सिर्फ मुंह से बोल रहे हो, और पीछे से तुम आतंकवादी घटनाएं करवाते हो, आतंकवादी भेजते हो भारत में। तो अब ये इस सरकार में ये नहीं चलेगा कि मुंह पे कुछ और पीछे से कुछ और। अगर तुम्हें भारत से रिश्ते अच्छे करने हैं तो तुम्हें आतंकवादियों पर पूरी तरह से लगाम लगाना पड़ेगा। तुम्हें आतंकवादियों को जो प्रोड्यूस कर रहे हो दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए, वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तभी जाके भारत से तुम्हारे रिश्ते हो सकता है कि अच्छे हो जाए, क्योंकि ट्रेड करने से तुम्हें फ़ायदा होगा। भारत को क्या फ़ायदा है? तुमसे भारत ट्रेड नहीं कर रहा है, फिर भी भारत तरक्की कर रहा है। भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे साथ ट्रेड हो या ना हो। अगर तुम्हें तरक्की करना है, अगर पाकिस्तान को तरक्की करना है, तो भारत से ट्रेड करना पड़ेगा, और ट्रेड करने के लिए तुम्हें आतंकवादियों को जो है रोकना पड़ेगा, आतंकवादियों को प्रोड्यूस करना बंद करना पड़ेगा। चलिए, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।